हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक अपने यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन होगा पाम ऑयल से संबंधित। फर्स्ट क्वेश्चन किससे संबंधित होगा? पाम ऑयल से। एशिया पाम ऑयल, एशिया पाम ऑयल अलायंस, एशिया पाम ऑयल अलायंस APOA, एशिया पाम ऑयल अलायंस की स्थापना कब होती है? स्थापना 21 सितंबर 2022। पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? अतुल चतुर्वेदी। अतुल चतुर्वेदी इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। शामिल देश कौन कौन से हैं? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। ये सभी आयातक देश हैं। अब बात आई थी किसकी? पाम की। तो पाम ऑयल कंट्री कौन है? पाम ऑयल कंट्री कौन है? नाइजीरिया। पाम ऑयल रिवर कौन सी है? नाइजर नदी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या है? एशिया पाम ऑयल अलायंस APOA, एशिया पाम ऑयल अलायंस, इसकी स्थापना कब होती है? 21 सितंबर 2022 को APO, एशिया पाम ऑयल अलायंस की स्थापना होती है। इसके पहले अध्यक्ष कौन हैं? अतुल चतुर्वेदी इसके पहले अध्यक्ष हैं। और इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? इंडिया शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, श्रीलंका शामिल है, बांग्लादेश शामिल है और नेपाल शामिल हैं। ये सभी देश तेल आयातक देश हैं। आयात मतलब होता है कि तेल को किसी अन्य देश से अपने देश में आयात करना। कौन कौन से देश? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल तेल आयातित देश हैं। और इसके पहले अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी हैं। स्थापना 21 सितंबर 2022 को एशिया पाम ऑयल अलायंस की स्थापना होती है। बात आती है पाम की। तो पाम ऑयल कंट्री कौन है? नाइजीरिया। नाइजीरिया पाम ऑयल कंट्री है। और पाम ऑयल रिवर कौन है? नाइजर नदी। नाइजर नदी पाम ऑयल रिवर है और नाइजीरिया पाम ऑयल कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ब्रिक्स से संबंधित। किससे संबंधित देखेंगे? ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिक्स की संकल्पना किसने दिया? ब्रिक्स में कौन कौन से देश कब कब शामिल होते हैं? तो ब्रिक्स की संकल्पना जिम ओ'नील ने दिया। किसने दिया? जिम ओ'नील ने ब्रिक्स की संकल्पना दी। कब दी? 2001 में। 2001 में जिम ओ'नील जी ने ब्रिक्स की संकल्पना दी। 2001 में इसमें 4 देश शामिल थे। 4 देश शामिल थे। जब
जब इस ब्रिक्स की संकल्पना जिम ओनिल ने दिया है तो ये ब्रिक्स नहीं था, इसमें 2001 में इसकी संकल्पना दिए थे और किस नाम से दिए थे तो इसका नाम था ब्रिक, BRIC, ब्रिक, ब्रिक इसका नाम था। फिर क्या होता है 2009 में फर्स्ट सम्मेलन होता है, फर्स्ट सम्मेलन होता है कहाँ पर, रूस में, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर आता है 2010 में दक्षिण अफ्रीका इससे जुड़ता है, दक्षिण अफ्रीका इससे शामिल होता है और इसका नाम अब नया नाम इसका होता है ब्रिक, BRICS, ब्रिक्स। पहले क्या नाम था, ब्रिक, लेकिन जब 2010 में दक्षिण अफ्रीका इससे शामिल हो जाता है तो इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है। कौन सा नाम, ब्रिक्स, BRICS। पहले क्या था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ता है तो साउथ अफ्रीका का S जो होता है ब्रिक में आके जुड़ जाता है और इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। कब होता है, 2010 में, जब दक्षिण अफ्रीका ब्रिक से जुड़ता है। अब उसके बाद फिर 2021 में इसकी 13वां बैठक होता है या 13वां सम्मेलन होता है। 13वां सम्मेलन कहां पर होता है, इंडिया में 2022 में इसकी 14वां बैठक होता है या 14वां सम्मेलन होता है। कहां होता है, देखते रहिए ध्यान से, इंडिया में हुआ, उसके बाद चीन में हुआ, उसके बाद फिर 2023 में इसकी 15वीं बैठक होगी या 15वां सम्मेलन होगा। कहां पर होगा, SA का मतलब है दक्षिण अफ्रीका, अब देखिए 13वां सम्मेलन कहां हुआ था, इंडिया में हुआ था। 14वां सम्मेलन कहां हुआ, चाइना में हुआ। 15वां सम्मेलन कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका में होगा। इसका मतलब हुआ कि एक के बाद एक हो रहा है। अब 2024 में इसका 16वां सम्मेलन होगा। कहाँ पर, S के बाद फिर क्या आता है, B आता है, B मतलब ब्राज़ील में होगा। उसके बाद फिर से रसिया में होगा, फिर से इंडिया में होगा। यही क्रम लगातार चलता रहता है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। ब्रिक्स नाम इसका कब पड़ता है तो 2010 में इसका नाम ब्रिक्स होता है, लेकिन इसकी संकल्पना जिम ओनिल ने 2001 में 4 देश को शामिल करके ब्रिक नाम से की थी। BRIC, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना नाम से 4 देशों ने मिलकर 2001 में इसकी संकल्पना जिम ओनिल ने दी थी कि क्या होगा, ब्रिक होगा। फिर क्या होता है, 2009 में इसकी पहला सम्मेलन रसिया में होता है या फिर रूस में होता है। 2010 में इस ब्रिक से दक्षिण अफ्रीका के जुड़ जाने से इसका नाम नया पड़ जाता है ब्रिक्स। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब 2021 में इसकी बैठक 13वां होता है। 13वां सम्मेलन कहाँ होता है, इंडिया में होता है। 2022 में इसका 14वां सम्मेलन होता है। कहाँ पर, चाइना में। 2023 में इसका 15वां सम्मेलन होता है। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। ये ब्रिक्स से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे एक साथ कलेक्शन हो गया है। अब इससे ब्रिक्स से संबंधित कोई क्वेश्चन यहाँ से अतिरिक्त नहीं पूछा जा सकता। अब हम लोग आगे शिक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है, शिक्षा
किस सूची का विषय है? शिक्षा वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन ध्यान रखिए, शिक्षा मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची का विषय था। बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य सूची का विषय। शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन शिक्षा मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था। और इसी के साथ अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21A किससे संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार। इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आता है? 2009 में आता है। लागू कब होता है? लागू 1 अप्रैल 2010 में होता है। एक्ट कब आता है? 2009 में आता है। लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। एक बार रिवीजन करते हैं। शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन मूल संविधान में यह राज्य सूची का विषय है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, घुमा फिरा के आते रहते हैं। शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, लेकिन मूल संविधान में राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद 21A में किसका वर्णन किया गया है? शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है। RTE, राइट टू एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। एक्ट कब आता है? 2009 में आता है। लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्रिकेट से संबंधित। क्रिकेट की ट्रॉफी कौन कौन सी है? क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी जो एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। विश्व कप, नेक्स्ट है एशिया कप, नेक्स्ट है चैंपियन ट्रॉफी, नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी, नेक्स्ट है दिलीप ट्रॉफी, नेक्स्ट है ईरानी ट्रॉफी, नेक्स्ट है CK नायडू ट्रॉफी। कौन कौन सी ट्रॉफी है? क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी हैं जो एग्जाम में आते ही रहते हैं। विश्व कप क्रिकेट से संबंधित है, एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है, चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, CK नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। इतनी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते ही रहते हैं। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो घूम फिर के एग्जाम में बीच बीच में बरसाती पीले मेढक की तरह आते रहते हैं। तो इन्हें देखते रहिए, अपने जहन में सेट कर लीजिए।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेट्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है चौरी चौरा घटना। कौन सी? चौरी चौरा घटना कब घटित होती है? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होती है। नेक्स्ट घटना है स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? 1923 में होता है। कि कौन कौन करता है? मोतीलाल नेहरू और CR दास। मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। नेक्स्ट है काकोरी कांड कब होता है? 1925 में होता है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आगमन कब होता है? 1928 में। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? 12 मार्च से 6 अप्रैल 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटना होती है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 9 अगस्त 1940 को। 9 अगस्त 1940 को भारत छोड़ो आंदोलन की घटना घटित होती है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सारे डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चौरी चौरा घटना कब घटित होती है? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटित होती है। नेक्स्ट स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? 1923 में होती है। और कौन कौन इस स्वराज पार्टी का गठन करता है 1923 में? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। नेक्स्ट है काकोरी कांड की घटना 1925 में होती है। साइमन कमीशन का आगमन कब होता है? 1928 में साइमन कमीशन का आगमन होता है। नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटना होती है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1940 को भारत छोड़ो आंदोलन की घटना होती है। 9 अगस्त 1940 को भारत छोड़ो आंदोलन की घटना होती है। और 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटना घटित होती है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट होता है। 1928 में साइमन कमीशन का आगमन होता है। 1925 में काकोरी कांड की घटना होती है। मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटित होती है। सारे हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट हैं और भी डेट्स हैं जो हम लोग अपने आने वाली क्लास में पढ़ेंगे।
अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।